दोस्तों बहुत लोग कमेंट पे मुझे ये कहते हैं कि उनके जो बर्ड्स है बहुत दिनों से उनके पास है लेकिन अभी भी ठीक से ब्रीड नहीं करते। और बहुत लोगों का ऐसा समस्या होता है कि पहले ब्रीड करते थे, अंडे देते थे, लेकिन अभी अचानक से बंद कर दिए। और बहुत लोग ऐसा भी देखते हैं कि जब पिछला वाला मैंने वीडियो बनाया था कि कुछ सिम्टम्स है, कुछ साइंस है जो देख के आप समझ सकते हो कि आपके बर्ड्स एग्स ले करेंगे अब। तो वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में वो वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि वो सिम्टम्स जो वो साइंस जो मैंने उस वीडियो में बताई थी वो देख रहे हैं अपने बर्ड्स में, लेकिन उसके बाद भी बर्ड्स एग्स ले नहीं करते कभी कभी। और वो मटकी के अंदर जाते हैं, मटकी के अंदर कई घंटों तक रहती भी है, लेकिन अंत में कोई रिजल्ट नहीं आता, वो ब्रीड नहीं करते, वो एग्स ले नहीं करते। तो ऐसा क्यों होता है और ये हम सुधारे कैसे? हमारी कोई गलती है या फिर ये नेचुरल है? वो सारी चीज़ें मैं आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको ये सारी चीज़ें जानने का मौका मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा भी आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट से ही मेरे दिल को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि मुझे पता चलता है कि मेरा वीडियो सही बना है या नहीं। तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हम हमेशा हमारे बर्ड्स की हेल्थ को लेकर, उनके ट्रीटमेंट को लेकर ऐसे ही वीडियोस बनाते रहते हैं हर हफ्ते, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों मैं हूं तुहिन विश्वास और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी बजीज। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं मेरे आज की वीडियो की मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों हमारे जो बर्ड्स है, चाहे वो बजीज हो, आपके पास कोई भी बर्ड्स हो, आपके पास कोई भी बर्ड्स आप पालते हो, चाहे वो बजीज हो, फिंचेस हो, कॉकटेल हो, लव बर्ड्स हो, कोई भी बर्ड्स आप पाल रहे हो, आपका ज़्यादातर जो ब्रीडर्स है सबका ये टारगेट रहता है कि वो अपने बर्ड्स को ब्रीड करते हुए देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि उनके बर्ड्स एग्स ले कर रहे हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ हमारी रहती है, कुछ गलतियाँ नेचर की वजह से हो सकता है, जिससे हम कभी कभी ये नहीं देख पाते। हम जो गलती कर सकते हैं वो मैं फटाफट पहले बता दूं। पहले तो हमारी कुछ गलती की वजह से वो ब्रीड नहीं कर सकते। ऐसा भी हो सकता है, मतलब मान लीजिए कि हमने उनको किसी तरह से डरा दिया। आपने वो जो बर्ड्स है हमारे, जो भी बर्ड्स आप रहे हो, वो बहुत डरपोक बर्ड्स है, ठीक है, ये बहुत जल्दी जल्दी डर जाते हैं। तो आपका कोई एक्शन ऐसा हुआ, मान लीजिए आपने उन पर शायद कभी चिल्लाया हो, कभी गुस्सा किया हो, खासकर बहुत लोग ऐसा करते हैं बजीज के ऊपर, क्योंकि बजीज बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, तो कभी कभी बहुत ब्रीडर उस पर चिल्लाते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं वार्निंग दे रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, इसका फल बहुत ख़राब हो सकता है। तो आप मान लीजिए आपने कभी उन पर चिल्लाया हो या फिर किसी और वजह से कुत्ते या बिल्ली अगर आस पड़ोस में हो, वो उन्होंने आकर डरा दिया इनको, या फिर आपके घर में अगर छिपकली है, कॉकरोच है या चूहे हैं, वो उनसे भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर उनके आसपास हो, या आपने कोई अचानक से बहुत ज़्यादा मतलब डरावना साउंड कर दिया, मतलब मान लीजिए आपके घर के अंदर आपने बर्ड केज रखा, आपने अचानक से बहुत ज़ोर से अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया, तो ये जो अचानक से एक बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो गया, इससे भी वो डर सकते हैं। तो ये सारी गलती हम नहीं कर सकते। आपको दूसरा जो चीज़ है आपको चेक करना चाहिए कि आपके बर्ड्स जो है वो बिल्कुल सही है या नहीं, उनके शरीर वो मतलब ठीक ठाक पेयर है या नहीं, जो मेल और फीमेल ठीक से बैठा है या नहीं। आपने गलती से 2 फीमेल लेकर आ गए या फिर 2 मेल लेकर आ गए, ऐसा तो नहीं है, तो ये भी आपको चेक कर लेना होगा, क्योंकि ऐसा कई बार होता है। मान लीजिए आपने 2 फीमेल लाए, ठीक है, आपने गलती से 2 फीमेल बर्ड्स एक साथ लाकर रख दिए, तो ऐसा कई बार होता है। आप फीमेल लाकर रखो तो वो भी एग्स ले करेंगे, ऐसा कई बार होता है, लेकिन वो एग्स में से बच्चे नहीं आएंगे, वो इनफर्टाइल होंगे क्योंकि वहाँ पर कोई मेल है नहीं। तो सिर्फ फीमेल लाकर रखने से भी कभी कभी एग्स होते हैं, तो बहुत ब्रीडर सोचने लगते हैं अच्छा एग्स तो आए तो बच्चे क्यों नहीं आ रहे, मेरा पेयर तो शायद ठीक है क्योंकि एग्स ब्लू है। एग्स ले करने के लिए मेल फीमेल होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ फीमेल एग्स ले कर सकता है, लेकिन उनमें से बच्चे नहीं आएंगे। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए। दूसरा और तीसरा जो चीज़ है जो आपको ध्यान देनी चाहिए वो है उनका डाइट। उनका जो डाइट है, आप जो उनको खाने को दे रहे हो वो सही है या नहीं। उनको हर एक चीज़ आप सिर्फ सीड मिक्स पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। सिर्फ सीड मिक्स देना काफ़ी नहीं होता बर्ड्स के लिए, चाहे वो कोई भी बर्ड्स हो। क्यों? क्योंकि सीड मिक्स में जो होता है ना, आप जितने भी सीड्स लाकर मिक्स करो, मेरा सीड मिक्स के ऊपर एक वीडियो है, वो भी आप ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, वो आप दे सकते हो। लेकिन ये जो सीड मिक्स जो मैंने बताया है, ये जो सीड मिक्स हमें मार्केट में मिलती है,
इनमें सारे जो न्यूट्रिशंस होने चाहिए, जो सारे खाद्य गुण होना चाहिए, वो सभी नहीं मिलते। उनके लिए दूसरे चीज़ें भी आपको देना ज़रूरी है। आप खुद से ही सोचिए, बहुत वीडियो करते हैं कि सिर्फ सीड मिक्स देते हैं और कुछ नहीं देते, ऐसा नहीं है। आप खुद से कंपेयर कीजिए, आप जब खाना खा रहे हो क्या आप सिर्फ चावल खा रहे हो, या आप सिर्फ क्या दाल खा रहे हो? दाल और चावल ये भी सीड मिक्स की तरह आप समझ लीजिए। तो दाल चावल आप सिर्फ नहीं खाते, आप दूसरे चीज़ें भी खाते हो। आप सब्जियां खाते हो, आप एग्स खाते हो, चिकन खाते हो, मटन खाते हो, बहुत सारी चीज़ें आप खाते हो। तो आप जैसे बहुत सारी चीज़ें खाते हो, अलग अलग खाने में अलग अलग न्यूट्रिशंस चीज़ आपको मिलती है। सेम केस बर्ड्स के लिए भी है। सिर्फ आप सीड मिक्स पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपको उन्हें तरह तरह की सब्जियाँ जो होती है वो खिलाना होगा, ग्रीन वेजिटेबल्स खिलानी होंगी, फ्रूट्स खिलाने होंगे, और उसी के साथ साथ आपको उनको खिलाना होगा एग फूड। उनके प्रोटीन का और कैल्शियम का बहुत ही बढ़िया सोर्स होता है एग फूड। एग फूड क्या है? मतलब आप जो अंडे ला रहे हो मार्केट से, उन अंडों को आप उबालिए, उबालकर छिलका निकालकर उस एग्स को अच्छी तरह से मैश करके आप बर्ड्स को दे दीजिए, यही एग फूड है। आप चाहे तो इनमें जो गाजर होती है, गाजर भी अच्छी तरह से ग्रेट करके उनमें मिक्स करके दे सकते हो। और इससे भी बढ़िया है, उसके ऊपर जो एग शेल आपने जो एग का जो छिलका आपने निकाल के रखा, उसको अच्छी तरह से पाउडर बनाकर आप उनके ऊपर छिड़क दो, पाउडर नमक की तरह अच्छी तरह उस फूड पर छिड़क दो। वो भी बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि उनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो आपकी तरफ से गलती हो सकती है। अब बात करते हैं जो नेचर से गलती हो सकती है। नेचर से कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? सबसे पहली बात, मान लीजिए आपके जो पर्स जो पेयर है वो बिल्कुल सही पेयर है, मेल फीमेल आपने सही रखा है, लेकिन जो मेल है उसका स्पर्म वीक है। ऐसा भी हो सकता है, इसकी वजह से जो एग्स होते हैं वो फर्टाइल नहीं हो पाते। तो ये एक रीज़न हो गया। आप मेल फीमेल में गलती कर सकते हो, वो तो मैंने पहले ही बताया। लेकिन ऐसा भी कभी कभी होता है कि आपने मेल फीमेल सही रखा, लेकिन फिर भी वो ब्रीड नहीं कर रहा, क्योंकि आसपास के माहौल वो ठीक से सूट नहीं कर रहा उन्हें, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी का वेदर आ गया है, या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी का वेदर आ गया। वेदर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी ऐसा कर सकता है। और एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी, जो आप उनको मटकी दे रहे हो या फिर जो बॉक्स दे रहे हो उनको एग्स ले करने के लिए, वो सही है या नहीं। क्योंकि कभी कभी आप देखोगे कि आपके जो बर्ड्स है वो मटकी में घुस रही है, लेकिन वो एग्स ले नहीं कर रही। क्यों? आपको समझना होगा एक चीज़ कि कोई भी बर्ड, चाहे वो केज के अंदर हो, केज के बाहर हो, मतलब जंगल में उड़ रहे हैं, बाहर पक्षी जो घूम रहे हैं, वो एग्स तब ले करती है दो चीज़ जब उन्हें लगता है बिल्कुल सही है। पहला, जब उन्हें लगता है कि खाना भरपूर है, अभी जब खाने की कमी नहीं है तब वो एग्स ले करेंगी। और दूसरा, तब वो एग्स ले करेंगी जब वो देखेंगी खाने तो बिल्कुल ठीक है, उसके साथ साथ जहाँ वो एग्स ले करेगी वो जगह सुरक्षित है, वहाँ पर कोई किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ये दोनों चीज़ जब तक वो कंफर्म नहीं हो जाते तब तक वो एग्स ले नहीं करेंगी। तो पहला तो आपने कंफर्म कर रहे हैं, आप उनको हर रोज़ ठीक से खाना दे रहे हो, तो ये पहला चीज़ आपने कंफर्म कर लिया। दूसरा जो चीज़ है वो है उनका, वो कहाँ एग्स ले करेंगी। तो जो मटकी आप दे रहे हो या फिर जो नेस्ट बॉक्स आप दे रहे हो वो सही होना चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया तो उनमें भी वो एग्स ले नहीं करेगी। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तब भी दिक्कत होती है। बहुत ज़्यादा बड़े मटकी में बहुत लोग करते हैं फिंचेस के लिए, बहुत बड़े बड़े, ये जो बजीज का मटकी है इससे भी बड़े मटकी ले आते हैं फिंचेस के लिए। नहीं, ऐसा मत कीजिए। बहुत ज़्यादा बड़े मटकी से वो डर जाते हैं, वहाँ वो एग्स ले नहीं करेंगे। अब एक और समस्या होती है कि आपके बर्ड्स ब्रीडिंग मूड में नहीं आ रहे, मतलब वो ब्रीड करना ही नहीं चाहते, उनमें वो एनर्जी ही नहीं है। तो ऐसे में कुछ मेडिसिन आपको देना होता है जिससे काम हो सकता है। ये बेसिकली होता है विटामिन ई के कमी से। ठीक है, विटामिन ई अगर बॉडी में कम हो जाएगा तो वो उन पर, उनके जो ब्रीडिंग साइकिल है उस पर असर पड़ता है। तो आपको उनका विटामिन ई जो है वो बिल्कुल सही करना होगा। उसके लिए एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है नेक्टॉन ई। ये मेडिसिन आपको आपके बर्ड्स को भरपूर मात्रा में विटामिन ई प्रोवाइड कर सकता है। ये मेडिसिन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप खरीद सकते हो, या फिर आपके आसपास में अगर मेडिकल शॉप, अगर वेटरनरी शॉप है तो वहाँ से आप ये मेडिसिन खरीद सकते हो। ध्यान रहे, ये मेडिसिन सिर्फ वेटरनरी शॉप में ही आपको मिलेगा। किसी भी जनरल मेडिकल स्टोर में आप चले जाओगे वहाँ पर आपको ये नहीं मिलने वाला। तो अगर आप वहाँ पर नहीं, आपके जो आसपास में अगर मेडिकल शॉप है वहाँ पर अगर आपको ये नहीं मिल रहा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेडिसिन लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। अब यहाँ पर एक छोटा सा मैं वार्निंग टाइप का थोड़ा एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ। ये जो मेडिसिन है नेक्टॉन ई, ये मेडिसिन सिर्फ एडल्ट बर्ड्स के लिए ही है। ये मेडिसिन गलती से भी
सेमी एडल्ट बर्ड्स या बिल्कुल जो छोटे चीक्स होते हैं, हैसलिंग्स होते हैं, उन पर बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा, उनके शरीर में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर आपके केज में पहले से सेमी एडल्ट बर्ड्स है या फिर छोटे चीक्स है तो ये मेडिसिन प्रोवाइड मत कीजिएगा। जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाते आप ये मेडिसिन प्रोवाइड मत कीजिएगा। ये उनके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये बहुत ही हाई डोज मेडिसिन होता है। ये शरीर को बहुत ज़्यादा हीट कर देता है, जिससे कि वो ब्रीडिंग मूड में जाते हैं, लेकिन ये छोटे चिक्स के लिए बिल्कुल सही नहीं है। आप इसको इस्तेमाल कैसे करोगे? तो आपको 250 ml पानी में 15 ड्रॉप 250 ml पानी में आपको 15 ड्रॉप ये मेडिसिन देना होगा, हफ्ते में 3 दिन करके, और ऐसे आपको लगातार 1 महीने तक देना होगा। मतलब 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, हर हफ्ते आपको कोई पर्टिकुलर 3 दिन, मान लीजिए आपने संडे से शुरू किया, संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन आपको ये मेडिसिन प्रोवाइड करना होगा, और अगले और 3 हफ्ते सेम डेट पर आपको ये मेडिसिन प्रोवाइड करना होगा। ऐसे करोगे तो आपको 1-2 महीने के बाद दिखाई देगा कि आपके बर्ड्स एग्स ले कर रहे हैं, क्योंकि विटामिन ई सप्लीमेंट्स है ये। विटामिन ई जब उनके शरीर में सही मात्रा में आ जाएगा, और सिर्फ विटामिन ई आपको देना काफ़ी नहीं होगा, आपको दूसरी चीज़ें भी ध्यान रखना है। तो आपको मल्टीविटामिन मेडिसिन भी प्रोवाइड करनी चाहिए, और कैल्शियम बनता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा यहाँ पर, क्योंकि कैल्शियम से ही इनके एग्स बनते हैं। तो कैल्शियम मेडिसिन भी आप टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर एक फूड के साथ आप जो एक्सेल पाउडर जो मैंने बताया वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। आपके केज में कैटल फिश बोन हमेशा ही होना चाहिए, और आप चाहे तो मिनरल ब्लॉक और कैल्शियम ब्लॉक भी प्रोवाइड कर सकते हो। अब दोस्तों, बर्ड्स को पानी पिलाना भी एक बहुत ही ज़रूरी काम होता है, और पानी देने का भी एक तरीका होता है, पानी प्रोवाइड करने का भी एक तरीका होता है। आप अगर गलत तरीका आजमाएं तो आपके बर्ड्स मर सकते हैं। जी हाँ, पानी से भी इनको खतरा है। तो आप कैसे ठीक तरह से पानी प्रोवाइड करोगे आपके बर्ड्स को, वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा। और आपको बर्ड्स खरीदना है तो एग्स के साथ तो बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। क्यों, वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा।